चलिए, ये चैप्टर का नाम है घातांक तथा करनी। पहले घातांक करनी के बारे में जानते हैं। घातांक तथा करनी, साइड्स एंड इंडेक्स इसका इंग्लिश में नाम होता है। ये दो पार्ट का चैप्टर है, एक होता है घातांक, एक होता है करनी। ए के पावर n है को हम घातांक कहते हैं, ए के पावर n को हम घातांक कहते हैं, जिसमें a आधार होता है और n घात होता है। जबकि a के पावर 1/n अगर घात है वो भिन्न के रूप में है तो उसे हम घातांक करनी कहते हैं, जिसमें a आधार और n घात करनी होता है। पूरा को घातांक करनी कहते हैं, a को आधार कहते हैं, a/n को घात करनी कहते हैं। प्रत्येक संख्या का पावर में एक चढ़ा हुआ रहता है, प्रत्येक संख्या का पावर में एक। किसी भी संख्या का पावर में अगर एक है तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अगर किसी भी संख्या का पावर में 0 आ जाता है, कितना भी बड़ा संख्या है, अगर घात के रूप में 0 आ जाता है तो वह 1 प्राप्त होता है। चाहे जैसे हमने लिखा है 1725 का पावर अगर 0 आ जाता है तो 1 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का पावर में -1 है तो आधार पलट जाता है, आधार रेसिप्रोकल हो जाता है। सिर्फ पहले a था, अब 1/a हो गया है। यानी घात अगर माइनस में है तो हम आधार को पलट देते हैं, या आधार को पलटना है किसी कारणवश तो घात में हम माइनस लगा देते हैं, पलट जाता है। कहता है कि घात जब बराबर का उस साइड जाता है तो वह पलट जाता है, घात पलट जाता है बराबर के इस साइड। घात का मतलब होता है गुना भाग, घात का मतलब होता है गुना भाग। अगर इधर गुना में इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। a के पावर n है, बराबर में b लिखा हुआ, अगर n को उस साइड ले जाते हैं, बराबर उस साइड ले जाते हैं तो 1/n हो जाता है। ये गुना भाग में होता है। अगर इसमें माइनस भी लगा रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस से होगा, जो कि लास्ट पॉइंट हमने लिखाया है। अगर a के पावर n है बराबर b है, अगर हम घात को उस साइड ले जाते हैं तो 1/n हो जाएगा, राइट। अगर माइनस लगा भी रहता तो -1/n होता। यानी घात जब बराबर के उस साइड जाता है उसमें प्लस माइनस में कोई चेंजिंग नहीं आता है। हम जानते हैं कि बराबर के उस साइड अगर प्लस जाता है तो माइनस, माइनस जाता है तो प्लस। पर घात अगर बराबर के उस साइड जाए तो वो गुना भाग, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना होता है, पर उसका चिन्ह माइनस प्लस का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। आइए अब सूत्र पे आते हैं, जो 4 को इम्पोर्टेंट सूत्र है। अगर आधार सेम है, a के पावर n और a के पावर n आधार सेम है और गुना में है, ये दोनों गुना में जुटा हुआ है, तो घात को हम आपस में जोड़ देते हैं। हमने पहले भी बताया हुआ है कि गुना की उत्पत्ति जोड़ से, जोड़ और गुना आपस में संबंधित है और घटाव और भागा आपस में संबंधित है। यानी जोड़ से ही गुना की उत्पत्ति हुआ है और घटाव से ही भागा की उत्पत्ति हुआ है। तो अगर आधार सेम है और घात मल्टीपल में है तो घात को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आधार सेम है, भागा में है तो घात को हम घटा देंगे। अगर किसी भी संख्या का पावर में घात चढ़ा हुआ है, अगर संख्या फैक्टर हो रहा है तो उसके सेम घात चढ़ा सकते हैं। जैसे अगर 6 के पावर 2 चढ़ा रहा है तो 2 के पावर 2 और तीनों के पावर हम 2 चढ़ा सकते हैं। जैसे ए बी के पावर n है तो ए का भी n है और b का भी n है। ये होल का n का मतलब हुआ ये n a के भी n है और b के भी n है। a/b है, होल पे मतलब दोनों के लिए n है, होल पे मतलब दोनों के लिए, तो a का भी n है घात और b का भी n है। अब क्या होता है कि अगर a के पावर m के पावर n होता है, पावर का पावर होता है तो आपस में गुना हो जाता है, पावर का पावर आपस में गुना हो जाता है। क्लियर। घात के भी घात हैं, होल घात हैं तो आपस में गुना, पर घात के घात रहे तो नहीं गुना होगा। अगर आपका ऐसा हो रहा है कि a के पावर m के पावर n है तो ये आपस में गुना नहीं होगा। ये दोनों दो चीज़ है, ये दोनों है, ये दोनों आपको लगता है एक बात है, ये दोनों अलग अलग बात है, दोनों दो चीज़ है। a के पावर n के पावर m, a के पावर m के पावर n और a के पावर m के होल पावर n, ये दोनों दो चीज़ है। ये वाले में क्या होगा कि घात आपस में मल्टीपल हो जाएगा, पर इसमें नहीं, इसमें घात आपस में मल्टीपल नहीं होंगे। अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 के पावर 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3 के पावर 2, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक। इसमें क्या होगा 3 3 9 और 2 के पावर 9 चढ़ाएंगे, इसमें होगा 8 के पावर 2 चढ़ाएंगे। इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर 3, 8 के पावर में हमने 2 चढ़ाएंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 6, उतना ही होगा 3 दूना 6। पर इसको नहीं कर सकते हैं, इसको होगा 3 के पावर 2 के पावर 9 हो जाएगा। 2 को 9 बार मल्टीपल करेंगे और ये 2 को 6 बार मल्टीपल करेंगे, दोनों में अंतर होता है, दोनों दो बात होता है। क्लियर, याद रहना चाहिए। अब क्या होता है कि प्रत्येक संख्या के घात के रूप, प्रत्येक संख्या में ये अवश्य रहता है। जितने भी संख्या दुनिया में है, जितना भी पूर्णांक है उसमें सबके पावर में 1 अवश्य होते हैं, तो भी उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है।
प्रत्येक संख्या के लेफ्ट में 0 अवश्य होते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। प्रत्येक संख्या के दाएं में दशमलव होते हैं, प्रत्येक संख्या के हर में 1 होते हैं और प्रत्येक संख्या के लेफ्ट में प्लस होते हैं। ये सभी संख्या में अनिवार्य है, अवेलेबल होते हैं सभी संख्या में। और किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाए, किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाए और किसी भी संख्या में 1 गुना या 1 भाग, 7 में गुना भाग 1 करेंगे तो भी 7, अब प्लस माइनस 0 करेंगे तो भी 7। यानी किसी भी संख्या को 1 से गुना कर दीजिए या 1 से भाग दे दीजिए, कोई अंतर नहीं आता है। और किसी भी संख्या में 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, कोई अंतर नहीं आता है। इतना बात। अब आता है करनी। करनी का मतलब हुआ कि घात खाली भिन्न के रूप में है। करनी का मतलब हुआ घात भिन्न में हो। अब देखिए लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, दोनों दो चीज़, दोनों दो चीज़। 3 घात करनी 2 है और ये 3 रूट 2 है, दोनों में अंतर है। इसका मतलब हुआ 2 के पावर 1/3, इसका मतलब हुआ 3 गुने रूट 2, राइट। यानी अगर इसको पढ़ना है तो 3 घात करनी 2 पढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे 3 रूट 2। क्लियर। जो अंदर में है ना वो पावर में चढ़ता है, जो अंदर में अगर पेट में जो आ जाता है मतलब वो करनी है, ये करनी है, जबकि ये 3 मल्टीपल में है। क्लियर, कभी पढ़ने में दिक्कत ना हो। रूट ए का मतलब होता है, रूट ए कुछ नहीं दिया तो इसमें क्या है 2 है, a के पावर 1/2। अगर 3 दिया हुआ है तो a के पावर 1/3, 7 दिया है तो 1 के पावर 1/7 हो जाएगा। अब देखिए m है, ये होल का भी है, इसके लिए हमने बट्टा में लिख दिया और इसको लिख दिया हम मल्टीपल में। अब ये ए बी के होल घात करने में है, दोनों के लिए घात करनी है, तो ये n a के लिए भी है b के लिए है, तो a के पावर 1/n गुने b के पावर 1/n। अगर बट्टा में देखिए जो यहाँ फार्मूला यूज हुआ है, जो फार्मूला यहाँ यूज हुआ वही यहाँ भी हुआ, वहाँ करनी में है तो घात हम 1/, में चढ़ा है और यहाँ आधार में है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतना जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला के सहयोग से पूरा क्वेश्चन आपका बनेगा। साथ में कुछ हम नोट्स लिखा है, उस नोट्स का चर्चा कीजिएगा, नोट्स बताइएगा। कोई आगे पढ़िए। सबसे प्रथम काम आधार को समान नहीं तो छोटा। देखिए घात करने के प्रश्न का सबसे बड़ा नियम अगर हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे क्या कि आधार को पहले आप समान बनाने का कोशिश करें। जैसे 16 के पावर n है और गुना 4 के पावर 3 है भागा बराबर 2 के पावर n है, या कुछ भी है 2 के पावर 10 है। इस प्रकार के प्रश्न है तो सबसे पहले काम करेंगे आधार को हम समान बनाने का कोशिश करेंगे। समान बनाने में सक्षम है तो समान बनाएंगे। जैसे कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4n और 2 के पावर 2 गुने 3 और 2 के पावर 10। यानी आधार को हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आधार को हम समान बनाने का कोशिश करेंगे। समान अगर समान बनने में नहीं है, अगर बाय द वे यहाँ पे दे देता 9, अगर 9 दे देता तो समान नहीं बने तो हम क्या कर लेंगे छोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे आधार को समान बनाने का कोशिश करेंगे, यानी सब आधार को सेम करने का कोशिश करेंगे। अगर सेम नहीं होता है तो हम उसको छोटा बना देंगे। जैसे अगर हम इसको समान नहीं बना सकते हैं, 2 3 में बनेगा तो छोटा बना लेंगे। 2 के पावर 4n, 2 के पावर 6 और 3 के पावर 2 गुने 10। यानी सबसे पहले काम हमको क्या करना है, आधार को कोशिश करना है कि समान बनावे। अगर समान नहीं बनने वाला है तो हम उसे जितना छोटा हो सके आधार को छोटा बना लेंगे। अब देखिए इसको 2 से छोटा में नहीं लिख सकते, इसको 2 से छोटा में, उसको 3 से छोटा में नहीं लिख सकते हैं। यानी घात करने के प्रश्न में सबसे प्रथम काम आधार को समान बनावे, नहीं तो छोटा। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा। तो देखिए जोड़ घटाव का अंतिम सबसे छोटा रूप क्या होता है कि मान लेते हैं कि -7 + 4 + 7 और -4 ना। हम क्या करेंगे कि कहता है नियम कि माइनस वाला को एक साथ प्लस वाला को एक साथ, तो 7 और 7 में जोड़ेंगे तो -11 और प्लस हो जाएगा 11। हम क्या करते हैं इसको काट ही देते हैं, इसको काट भी देते हैं ना। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। इसमें भी कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। और 0 का बड़ी महत्व होता है। अगर 0 आता है तो किसी भी संख्या के घात के रूप में 0 होने पर वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जबकि गुना भाग में अगर 2/3 है और 3/2 है, इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, 1। गुना भाग में कुछ नहीं बचता है तो 1, और माइनस प्लस में कुछ नहीं बचे तो 0। इस बात को याद रखिएगा ना। नेक्स्ट पढ़िएगा।
किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या पर घात के रूप में 0 आने पर हमें इसका कितना भी बड़ा संख्या है, कितना भी बड़ा संख्या है, अगर घात के रूप में एक तो अवश्य होता है, जैसे कि 1725 है, एक अवश्य तो 1725 ही। अगर घात में आ जाए 0, घात में आ जाए 0 तो ये हो जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, घात में अगर 0 आ जाता है तो उसका मतलब होता है 1। और ये चलिएगा, यही log चलिएगा तो उल्टा हो जाता है। अगर log 10 के पावर 1 बराबर होता है 0 पर log पढ़ेंगे तब। हाँ नेक्स्ट, गुना भाग का अंतिम या सबसे छोटा रूप 1 होता है। गुना भाग में दिखा दिए, गुना भाग में कुछ नहीं बचा, सब कट गया तो 1 बचता है, जबकि जोड़ घटाव में कुछ नहीं बचा तो 0 बचता है। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या के घात के रूप में 1 अवश्य होता है। प्रत्येक संख्या होता है उसके घात के रूप में 1 अवश्य होता है, परंतु हम उसका यूज क्यों नहीं करते हैं, घात करने का काम नहीं करते, इसलिए इसका 1 यूज नहीं होता है। परंतु जब घात करने का प्रश्न हल करें तो प्रत्येक संख्या के घात के रूप में 1 देना अवश्य है। अगर वो 1 ना दे तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए घात करने का प्रश्न जब भी सॉल्व करें तो आप ध्यान में रखें कि प्रत्येक संख्या के घात में कुछ नहीं दिया है तो 1 अवश्य है। नेक्स्ट, किसी भी संख्या के घात के रूप में 1 होने से उसके मान में कोई अंतर नहीं। हाँ, 1 होने से उसके मान में अंतर नहीं होता है, पर घात करने का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वो 1 मान देना अनिवार्य होता है। अगर वो 1 ना दे तो मेरा प्रश्न गलती हो जाए। अदरवाइज कहीं भी कोई भी संख्या का काम करते हैं 1 देने का कोई आवश्यकता नहीं, क्या है कि 1 देने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, परंतु घात करने के प्रश्न में वो 1 ना दे तो हो जाएगा क्वेश्चन गलती। जैसे आपको दे दे, जैसे आपको दे दे कि 7 के पावर 3 गुने 7 गुने 7 के पावर n गुने 7 के पावर वाट, या 7 के पावर 15 दे दे। अब हम यहाँ क्या करते हैं, आधार सेम रहने पर हम क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो घात को 3 प्लस n और 7 के पावर ये कर देंगे, इससे ये कट कर देंगे, उधर ले गए n का मान 12। ये गलत है। गलत क्यों है, यहाँ पे 1 देना अनिवार्य था, 1 देना अनिवार्य था। अगर वो 1 नहीं देते हैं तो गलत हो जाता है। क्लियर। घात करने के प्रश्न में आधार घात के रूप में 1 देना अनिवार्य होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। घात करने के प्रश्न में घात पहुँचने की चीज़ थोड़ा और कस के पढ़िए नहीं। घात यदि बराबर दूसरे तरफ जाता है हाँ, तो वह आपस में पलट जाता है। देखिए, अगर 1 पावर n का मान m है, b दिया हुआ है, तो ये जो घात होता है वो गुना भाग में होता है। घात और आधार का संबंध होता है वो गुना भाग में संबंध होता है, न कि माइनस प्लस में। अगर ये बराबर का उस साइड जाता है तो a बराबर होगा b के पावर m और n, यानी ये गुना है तो उधर जाएगा तो भाग पलट गया। अगर इसमें माइनस लगा हुआ रहता, अगर इसमें माइनस लगा रहता तो भी इधर जाएगा तो माइनस से रहेगा, प्लस नहीं होगा। हम लोग को माइंड में है ना कि माइनस उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, पर घात में नहीं। घात में माइनस है तो माइनस से लिखाएगा, प्लस है तो प्लस से लिखाएगा, पर घात अपने आप में रेसिप्रोकल हो जाता है। और किसी भी संख्या के पावर में अगर -1 है तो वो क्या होता है, आधार उसका पलट जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी संख्या के घात में माइनस लगा हो तो माइनस हटाने के तो घात को पलट। देखिए, किसी भी संख्या में घात में माइनस लगा है तो माइनस हटाने के लिए हम क्या किए, आधार को पलट दिए। या किसी कारणवश कभी a/b का मान 2 है, हमें b/a की आवश्यकता है, तो इसी को लिख सकते हैं b/a के पावर -2 ना। कभी आधार समान बनाने के लिए हमको पलटना पड़ता है तो हम उस कंडीशन में माइनस लगा देंगे। अगर घात में माइनस लगा दे तो आधार ऑटोमेटिक पलट जाता है, अगर माइनस हटा दे तो भी पलट जाता है, माइनस लगा ले तो भी पलट जाता है। और है करने के प्रश्न में संख्यात्मक मान न दिया गया हो तो कभी कभी क्या होगा कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा और उसमें x y z a b करके लिखा हुआ रहेगा, कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है, तो आप 100% श्योर नहीं, पर अधिकतर चांस होता है, 90% चांस होता है कि आप उसको हल कीजिएगा तो आपके आंसर के रूप में 1 प्राप्त होगा। कहीं संख्यात्मक मान नहीं दिया है तो उत्तर के रूप में 1 आप देखिएगा। उस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन होगा सबका 1 हमने लिखा दिया। ये कोई बात हुआ नहीं, हमने इससे लिखा दिया कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपके पास टाइम नहीं है या आप गलत हो जा सकता है, बनाइएगा फंस जाइएगा। अगर टाइम बच गया तो बनाइए, आता है बनाने, नहीं तो उसका आंसर 1 अवश्य मानिए। जिसमें बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, कहीं भी संख्या का मान दिया नहीं, x y z a b करके दिया हुआ है, घात करनी करके चढ़ा के दिया हुआ है और संख्या का मान नहीं दिया हुआ है, तो उस प्रश्न में आपका आंसर अधिकतर चांस है कि 90% चांस है कि आंसर 1 होता है और 10% चांस है कि 0 हो जाता है। 10% ऐसा भी चांस होता है कि 0 हो जाता है। जब अंतिम रूपेण जोड़ घटाव के रूप में काम हो रहा है तो आपका आंसर 1 होगा, और अंतिम रूप में गुना भाग में हो रहा है तो आंसर कभी कभी 0 और 1 भी आता है, पर आप 90% चांस लिखिए कि 1 ही आएगा आंसर। ठीक, आज पूरा नोट्स कंप्लीट हुआ।
कल फिर इसका एग्जाम्पल बताया जाएगा। आज दीजिए 15 गो नंबर दीजिए।